हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स आसान है। गाइस, आज हम स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 इकोनॉमिक्स एंड इंट्रोडक्शन को कंटिन्यू कर रहे हैं। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं इकोनॉमिक्स क्या है और इकोनॉमिक्स हमें क्यों पढ़नी चाहिए। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि इकोनॉमिक्स को किस तरीके से डिफरेंट इकोनॉमिक्स ने डिफाइन करा है, उसको आज हम क्लास में देखने वाले हैं डिटेल में। अगर गाइस आपने अब तक फॉलो नहीं करा तो फॉलो कर सकते हो फेसबुक, टेलीग्राम, एक्स, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पर। इनका लिंक मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। अब इकोनॉमिक्स की बात करें, इसकी जनरल डेफिनेशन एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि इकोनॉमिक्स क्या है। सोशल साइंस है। सोशल किस लिए है? क्योंकि हम एक ह्यूमन की स्टडी करते हैं जो कि क्या है, सोसाइटी का पार्ट है। और साइंस इसलिए क्योंकि सिस्टमैटिकली स्टडी करते हैं हम इकोनॉमिक्स में कि पहले कंज्यूमर के बारे में पढ़ेंगे, फिर प्रोड्यूसर के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम मार्केट के बारे में पढ़ेंगे। तो एक सिस्टमैटिक तरीके से इकोनॉमिक्स में क्या करते हैं, हम स्टडी करते हैं। तो हम बोल सकते हैं इकोनॉमिक्स क्या है, सोशल साइंस है। वैसे भी क्लास 9th और 10th में किसका पार्ट होती थी इकोनॉमिक्स? सोशल साइंस का ना। तो सोशल साइंस किस तरीके से है कि हम ह्यूमन की स्टडी करते हैं, इसलिए वो सोशल है, और सिस्टमैटिक तरीके से स्टडी करते हैं, इसलिए क्या है, साइंस है। अब इकोनॉमिक्स में हम क्या स्टडी करते हैं कि किस तरीके से ह्यूमन बिहेव करेगा जब रिसोर्सेज हमारे कैसे हैं, स्कार्स है, लिमिटेड है, और वांट्स कैसी है, अनलिमिटेड है, और रिसोर्सेज के क्या है, अल्टरनेटिव यूजेस हैं। तो किस तरीके से जो पर्सन है वो चूज करेगा ताकि मैक्सिमम जो उसकी वांट है वो सेटिस्फाई हो सके। ये जनरल डेफिनेशन है इकोनॉमिक्स की। अब इसी डेफिनेशन को अलग अलग तरीके से बताया गया है। कहने की बात है कि बताना वो एक ही चीज चाहते हैं कि गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करना है जिससे क्या हो, ज्यादा ह्यूमन वांट सेटिस्फाई हो सके। बट कहने का तरीका अलग है। होता है ना कि एक ही बात को चार लोग चार तरीके से बताते हैं। तो यहाँ पर भी यही बात है कि इकोनॉमिक्स का मीनिंग तो सेम ही है, बट चार इकोनॉमिक्स चार तरीके से बताएंगे, उसी को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली डेफिनेशन आती है हमारी वेल्थ डेफिनेशन, जो किसने दी है, एडम स्मिथ ने। अब वेल्थ का मतलब दिमाग में आता है कि क्या है, मनी है। बट इकोनॉमिक्स में वेल्थ का मतलब मनी नहीं होता, क्या होता है, गुड्स होता है। तो एडम स्मिथ को हम फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहते हैं। ठीक है, इन्होंने डिफाइन करा कि इकोनॉमिक्स क्या है, इज द साइंस ऑफ वेल्थ। कि किसकी साइंस है, वेल्थ की साइंस है। वेल्थ का मतलब वो गुड्स एंड सर्विसेज जो ह्यूमन की वांट को सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, इन्होंने 1776 में बुक भी लिखी थी। यहीं से हमारा इकोनॉमिक्स का ओरिजिन भी माना जाता है। बुक का नाम है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। कि नेचर में इंक्वायर करना है, इकोनॉमी में इंक्वायर करना है कि किस तरीके से जो नेशन की वेल्थ है वो इंक्रीज कर सकते हैं, क्या कॉजेज हैं उसके बिहाइंड, किस तरीके से पर्सन जो है वेल्थ को गेट करता है, यूज करता है। ठीक है, तो वेल्थ का मतलब क्या, वो गुड्स एंड सर्विसेज, और वो गुड्स एंड सर्विसेज कैसे प्रोड्यूस होंगे, लिमिटेड रिसोर्सेज का यूज करके प्रोड्यूस होंगे ताकि मैक्सिमम वांट क्या हो सके, सेटिस्फाई हो सके। जिससे क्या होगा, गुड्स एंड सर्विसेज जनरेट होंगे तो नेशनल इनकम बढ़ेगी, जीडीपी बढ़ेगी, इकोनॉमी की ग्रोथ होगी। तो कहने का मतलब एक ही है, बट बताया अलग तरीके से गया है कि अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ क्या है, इकोनॉमिक्स साइंस ऑफ वेल्थ है, जिसमें हम क्या करते हैं, फोकस करते हैं कि किस तरीके से नेशन की वेल्थ को इंक्रीज कर सके, मतलब ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन कर सके विद द यूज ऑफ लिमिटेड एंड स्कार्स रिसोर्सेज। क्लियर? देन बात करते हैं वेलफेयर डेफिनेशन। अब वेलफेयर से समझ में आ रहा है कि कुछ भला होगा। कैसा भला देखेंगे, कैसा वेलफेयर देखेंगे, वो तो अभी हम डिस्कस करेंगे। ये डेफिनेशन किसने दी है, अल्फ्रेड मार्शल ने दिया है। इन्होंने किस तरीके से इकोनॉमिक्स को डिफाइन करा है कि इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ मैन। स्टडी ऑफ मैन है, मैन की स्टडी करते हैं, सोशल साइंस है ना इकोनॉमिक्स। तो स्टडी ऑफ मैन इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ का मतलब क्या है कि डेली जो एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हैं उसके हम स्टडी करेंगे कि मैन किस तरीके से इन इंक्वायर हाउ ही गेट्स हिज इनकम, कैसे वो अपनी इनकम को क्या करता है, गेट करता है, एंड हाउ ही यूज इट, और कैसे उस इनकम को क्या करता है, यूज करता है। मतलब कहने का क्या है कि हम एक ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ में डेली एक्टिविटीज जो परफॉर्म कर रहे हैं ह्यूमन, उसमें स्टडी करेंगे कि किस तरीके से वो इनकम को गेट करता है और उसका यूज करता है। अब इनकम क्या है, यहाँ पे रिसोर्स है, लिमिटेड है, और उस लिमिटेड रिसोर्स का यूज करके वो क्या करेगा, यूज करेगा, कंजम्पशन करेगा गुड्स एंड सर्विसेज का, ताकि ज्यादा से ज्यादा ह्यूमन वांट्स क्या हो सके, उसकी सेटिस्फाई हो सके। तो अकॉर्डिंग टू अल्फ्रेड मार्शल, यहाँ पर जब हम वेलफेयर की बात करते हैं तो ये वेलफेयर हमारा कैसा होता है, मटेरियल वेलफेयर होता है। हम किसी को कैसे जज करते हैं कि भाई इसका तो वेलफेयर हो रहा है, इसने तो तरक्की कर ली है। कैसे करते हैं भाई, मान लो उसने एक नया घर खरीद लिया, एक नई गाड़ी ले ली, हम कहते हैं ना भाई इसका तो वेलफेयर हो रहा है, इसने तो बहुत तरक्की कर ली है। तो मटेरियल से हम मेजर कर पाते हैं कि क्या हो रहा है, उसका वेलफेयर हो रहा है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं मटेरियल वेलफेयर की, ना कि ह्यूमन वेलफेयर की। ह्यूमन वेलफेयर में तो सारे एस्पेक्ट इंक्लूड कर लेते हैं कि उसका मटेरियल वेलफेयर, सोशल, फिजिकल, इमोशनल, हर तरीके का वेलफेयर होना चाहिए। ठीक है, तो ह्यूमन वेलफेयर एक वाइड टर्म हो गई, बट मटेरियल वेलफेयर की बात करें वो एक हमारी नैरो टर्म है। अब
अब यहाँ पर मटेरियल का मतलब क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज। तो गुड्स एंड सर्विसेज किस तरीके से क्या करेगा? कंज्यूमर कंज्यूम करेगा विद लिमिटेड इनकम, तो क्या है वो? इकोनॉमिक्स है। तो वही स्कार्स रिसोर्सेज है जिसका यूज करके क्या करेगा वो? ज्यादा से ज्यादा क्या करे? ह्यूमन की वांट सेटिस्फाई कर सके। तो यहाँ पर भी कहीं ना कहीं हम गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, मटेरियल वेलफेयर की बात कर रहे हैं, जिससे इकोनॉमी की क्या होगी? ग्रोथ होगी। नेक्स्ट डेफिनेशन की बात करते हैं, स्कार्सिटी डेफिनेशन। अभी मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि स्कार्सिटी इज द रूट ऑफ ऑल इकोनॉमिक प्रॉब्लम। अगर स्कार्सिटी है तो इकोनॉमिक्स है, अदरवाइज इकोनॉमिक्स भी नहीं है, क्योंकि जितनी भी प्रॉब्लम अराइज होती हैं वो सारी की सारी स्कार्सिटी की वजह से अराइज हो रही है। स्कार्सिटी की वजह से अराइज क्यों हो रही है? क्योंकि रिसोर्सेज की क्या है? शॉर्टेज है, लिमिटेशन है इन कंपैरिजन टू आवर डिमांड, कि हमारी डिमांड कैसी है? अनलिमिटेड है, नेवर एंडिंग है, कभी भी फुल्ली सेटिस्फाई नहीं होती है। तो ये स्कार्सिटी की प्रॉब्लम जो है, ये शॉर्टेज की जो प्रॉब्लम है, वो सिर्फ मैं फेस नहीं कर रही हूँ या तुम फेस नहीं कर रहे हो, ये हर कोई फेस कर रहा है। ये जो प्रॉब्लम है ये यूनिवर्सल है, परवेसिव है, चाहे वो डेवलप्ड कंट्री हो, चाहे अंडर डेवलप्ड कंट्री हो, चाहे डेवलपिंग कंट्री हो, कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, कोई भी पीपल, हर कोई फेस करता है। क्यों फेस करता है? क्योंकि इन कंपैरिजन टू आवर डिमांड हमेशा जो रिसोर्सेज हैं, जो सप्लाई है, वो कम ही होगी। तो ये प्रॉब्लम तो हर इकोनॉमी फेस करेगी। किसने दी है डेफिनेशन? प्रोफेसर लाइनर रॉबिन ने दी है। किस तरीके से इकोनॉमिक्स को डिफाइन करा है कि इकोनॉमिक्स इज द साइंस, साइंस है, सिस्टमैटिकली स्टडी करेंगे, विच स्टडी, जिसमें हम स्टडी करेंगे किसकी? ह्यूमन के बिहेवियर की, एज रिलेशन बिटवीन एंड्स, एंड्स का मतलब अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स, एंड स्कार्स नीड्स, स्कार्स नीड्स का मतलब रिसोर्सेज, विच हैव अल्टरनेटिव यूजेस। तो अकॉर्डिंग टू लाइनर रॉबिन्स, इकोनॉमिक्स क्या है? एक साइंस है जिसमें हम स्टडी करेंगे कि ह्यूमन किस तरीके से बिहेव करता है जब वांट्स कैसी है? अनलिमिटेड है, रिसोर्सेज कैसे? स्कार्स है, जिसके अल्टरनेटिव यूजेस भी हैं। तो ह्यूमन किस तरीके से बिहेव करेगा, वही क्या कहलाएगी? इकोनॉमिक्स कहलाएगी। अब तक यही तो डिस्कस करते आ रहे हैं। 1932 में इन्होंने एक बुक भी लिखी थी, एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस। तो यहां से जब हम बात करते हैं स्कार्सिटी की, तो यहां से हमारी कुछ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स अराइज होती है। सबसे पहले हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम आती है अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स, कि जो हमारी ह्यूमन वांट्स है वो कैसी है? नेवर एंडिंग है, कभी भी फुल्ली सेटिस्फाई नहीं होती है। फॉर एग्जांपल के लिए कि मेरे पास आज साइकिल थी, फिर मेरे को क्या चाहिए? स्कूटी चाहिए, स्कूटी होगी तो बाइक चाहिए, बाइक ले ली तो कार चाहिए। तो वांट कभी भी फुल्ली सेटिस्फाई होती ही नहीं है, नेवर एंडिंग है। ठीक है। स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज कैसे हैं? स्कार्स है, लिमिटेड है। हमारी वांट्स कैसी है? अनलिमिटेड है, रिसोर्सेज स्कार्स है। तो क्या फेस करनी पड़ती है हमें? शॉर्टेज फेस करनी पड़ती है। ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं, देखो एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए मान लेते हैं कि आज तुम्हारा बर्थडे है और तुम्हारी मम्मी ने खुश होकर तुम्हें कितने रुपए दिए? 1000 रुपीज दिए कि जा बेटा जी ले अपनी जिंदगी। 1000 रुपए तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें दिए। अब जैसे ही तुम्हारे पास 1000 रुपए आए, तुमने सोचा कि भाई दोस्तों को एक बढ़िया सी क्या दूंगा? पार्टी दूंगा, अपने लिए एक अच्छी सी टी शर्ट खरीद लूंगा, भाई अच्छा दिखना भी चाहिए, अच्छे से शूज ले लूंगा, ठीक है, एक वॉच ले लूंगा, ठीक है, मान लो एक जींस ले ली, या और भी बहुत सारी चीज तुम ले सकते हो। अब तुमने जब देखा कि भाई इस 1000 रुपीज में अगर मैं पार्टी दूंगा तो 500 रुपए तो मेरे पार्टी में लग जाएंगे कम से कम। मान लो कि तुमने 200 रुपीज की एक टी शर्ट खरीद ली, ठीक है, और 300 के मान लो तुम्हारे शूज आ गए, तो बाकी की वांट्स सेटिस्फाई नहीं हो पाई। तुम क्या करोगे? मम्मी के पास जाओगे कि मम्मी एक और 1000 रुपए दे दो। अब तुम्हें इतना पता है कि मम्मी के पास दोबारा पैसे मांगने के आते, पैसे वापस ले लेगी मम्मी, जो है हाथ में वो भी चला जाएगा। तो अब तुम क्या करोगे? इसी लिमिटेड रिसोर्स में क्या करोगे? जो अपनी ये नेवर एंडिंग ह्यूमन वांट्स है उसको मैक्सिमम सेटिस्फाई करने की कोशिश करोगे। कि तुम क्या करोगे कि भाई पार्टी दे देता हूं और टी शर्ट और शूज दे देता हूं, बाकी की चीजें छोड़ देता हूं क्योंकि वो इतनी इंपॉर्टेंट या इतनी अर्जेंट नहीं है, प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। समझ में आया? तो रिसोर्सेज हमारे कैसे हैं? लिमिटेड है, जिसके क्या है? अल्टरनेटिव यूजेस हैं। तो क्या अराइज होती है? प्रॉब्लम ऑफ चॉइस अराइज होती है, चूज करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू इंपॉर्टेंस या अर्जेंसी ऑफ द वर्क। ठीक है। और हमारी ह्यूमन वांट्स कैसी हैं? अनलिमिटेड है। तो यहां से हमारी 3 इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज होती है कि जब हमारी अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स होंगे और रिसोर्सेज स्कार्स होंगे जिसके अल्टरनेटिव यूजेस होंगे, तो हम क्या करेंगे? चूज करेंगे, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस अराइज होगी। क्लियर हो गया होगा विद एग्जांपल। तो अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर लाइनर रॉबिन्स भी क्या बात कर रहे हैं कि जब रिसोर्सेज स्कार्स है जिसके अल्टरनेटिव यूजेस हैं, तो किस तरीके से हम मैक्सिमम ह्यूमन वांट को सेटिस्फाई करेंगे? कहीं ना कहीं हम यही तो बात कर रहे हैं अब तक। फोर्थ डेफिनेशन की बात करते हैं, ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन। ये डेफिनेशन किसने दी है? प्रोफेसर सैमुअल्सन। प्रोफेसर सैमुअल्सन ने
वाइड मानी जाती है क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं ग्रोथ की, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की भी बात करी गई है। कैसे करी गई है उसको डिस्कस कर लेते हैं। इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ मैन, इकोनॉमिक्स में हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे कैसे मैन एंड सोसाइटी चूज विद और विदाउट यूज ऑफ मनी, किस तरीके से मैन एंड सोसाइटी मनी का यूज करके या विदाउट मनी भी टू एम्प्लॉय स्कार्स प्रोडक्टिव रिसोर्सेज, जो स्कार्स रिसोर्सेज है उसको किस तरीके से एम्प्लॉय करती है, जिसके क्या है ऑल्टरनेटिव यूजेस भी हैं, एक से ज्यादा यूजेस भी हैं, टू प्रोड्यूस वेरियस कमोडिटी, स्कार्स रिसोर्सेज को एम्प्लॉय करेंगे जिसके ऑल्टरनेटिव यूज है ताकि हम वेरियस कमोडिटीज को प्रोड्यूस कर सके ओवर अ टाइम, और प्रोड्यूस करेंगे तो ऑब्वियसली उसको डिस्ट्रीब्यूट भी करेंगे ना ताकि जो ह्यूमन है वो कंज्यूम करके अपनी वांट को सेटिस्फाई कर सके, एंड डिस्ट्रीब्यूट देम फॉर कंजम्पशन नाउ, आज के कंजम्पशन के लिए भी, एंड इन द फ्यूचर, फ्यूचर के लिए भी चीजों को सेव करके चलेंगे। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात हो रही है कहीं ना कहीं, ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन है, अमंग वेरियस पीपल एंड ग्रुप ऑफ सोसाइटी, जो भी वेरियस पीपल है सोसाइटी में, ग्रुप ऑफ सोसाइटी है, रिच है, पुअर है, उसमें किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो ये डेफिनेशन काफी वाइड हो जाती है कि इकोनॉमिक्स में हम मैन की स्टडी करते हैं या सोसाइटी की स्टडी करते हैं, जिसमें मैन और सोसाइटी मनी का यूज करके या विदाउट मनी भी किस तरीके से स्कार्स रिसोर्सेज को एम्प्लॉय करेगी, जिसके ऑल्टरनेटिव यूजेस भी हैं ताकि वेरियस कमोडिटी प्रोड्यूस कर सके और उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सके आज के कंजम्पशन के लिए भी और फ्यूचर के कंजम्पशन के लिए भी, बिटवीन द पीपल एंड द ग्रुप ऑफ पीपल। समझ में आया? तो ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन में भी हम क्या बात कर रहे हैं, रिसोर्सेज स्कार्स है जिसके ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं, तो हम किस तरीके से मैक्सिमम ह्यूमन वांट सेटिस्फाई कर पाएंगे, तो यही तो बात हो रही है अब तक। तो चारों जो इकोनॉमिस्ट है कहना तो एक ही बात चाहते हैं ना कि इकोनॉमी में क्या है, रिसोर्सेज स्कार्स है जिसके ऑल्टरनेटिव यूजेस है, तो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस अराइज होती है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, उस लिमिटेड रिसोर्सेज का यूज करके प्रोडक्शन करेंगे ताकि मैक्सिमम ह्यूमन वांट सेटिस्फाई हो सके। यही तो बात कर रहे हैं ना अब तक। तो इकोनॉमिक्स क्या है, इन समअप मैं बता देती हूँ। इकोनॉमिक्स क्या है, एक सोशल साइंस है जिसमें हम ह्यूमन की स्टडी करते हैं, सिस्टमैटिकली स्टडी करते हैं कि एक ह्यूमन किस तरीके से बिहेव करेगा जब वांट्स अनलिमिटेड है और रिसोर्सेज क्या है, स्कार्स हैं जिसके ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं। ठीक है, तो वेल्थ डेफिनेशन किसने दी, एडम स्मिथ ने, जिसमें वेल्थ का मतलब क्या है, गुड्स। वेलफेयर डेफिनेशन किसने दी, अल्फ्रेड मार्शल ने, जिसमें वेलफेयर का मतलब मटेरियल वेलफेयर से है। स्कार्सिटी डेफिनेशन किसने दी है, प्रोफेसर लाइनर रॉबिन ने दी है। स्कार्सिटी का मतलब शॉर्टेज है गुड्स एंड सर्विसेज की या रिसोर्सेज की कहूं, इन कंपैरिजन टू अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स। ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन किसने दी है, प्रोफेसर सैमुअलसन ने दी है, जिसमें हम आज के कंजम्पशन की बात भी करते हैं और फ्यूचर के कंजम्पशन की भी बात करते हैं। सो गाइस, होप बहुत डिटेल में समझ में आया होगा किस तरीके से डिफरेंट इकोनॉमिक्स ने इकोनॉमिक्स को डिफाइन करा है। बट कहने का मतलब एक ही है, जो मैंने स्टार्टिंग में बात कही थी कि चार लोग एक ही चीज को चार तरीके से बता रहे हैं, बस इतनी सी बात है। सो गाइस, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।